हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाद्य यंत्र एवं वादक पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उतना ही डिफ़िकल्ट भी, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग नाम इस टॉपिक में है जो हमें याद करने में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे याद कराने जा रहा हूँ और साथ ही साथ आपको 15 ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने ये 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्नों के सही सही जवाब आप ज़रूर दे करके आइएगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है आप पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज सबसे पहले नाम याद करा देता हूँ, फिर हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से पूरा नाम याद कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सितार की। ठीक है, सबसे पहले सितार। सितार से 2 से 3 रिलेटेड पॉइंट होते हैं। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र की अगर गिनती में कोई आता है तो वो है सितार। ठीक है, और सितार सितार के जनक कौन थे? तो सितार के जनक आमिर खुसरो थे। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सितार के जनक कौन है? तो सितार के जनक आमिर खुसरो हैं, इसलिए आपको दिमाग में ये रखना है। और तीसरी चीज़ ये हो गई कि सितार जो होता है ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ होता है, इस तरह का हम लोग जानते हैं। तो सितार वीणा और तंबूरे का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सितार वीणा और तंबूरे का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए अब हम सितार वादक के नाम जानते हैं। इसके लिए आपको 3 नाम याद रखने हैं। ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये नाम है पंडित रविशंकर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा इम्पोर्टेंट नाम है विलायन खां, और तीसरा नाम है निखिल बनर्जी। आपको ध्यान रखना है ये तीनों सितार वादक है और यही तीनों में से कोई भी आपको एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। तो इसे याद कैसे किया जाए, इसे याद करने का क्या तरीका है, इसके लिए हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसे याद करते हैं। ट्रिक है, पंडित रविशंकर जब अपने विला में बैठे सितार बजा रहे होते हैं तो वहाँ की सभी वस्तुएं खिल उठती है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर जब अपने विला में बैठे सितार बजा रहे होते हैं तो वहाँ की सभी वस्तुएं खिल उठती है। पंडित रविशंकर तो खुद हो गए, और विला विला से हो गए विलायन खां। ठीक है, और खिल खिल उठना, डेट मीन्स खिल से हो गए निखिल बनर्जी। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग अगला करते हैं तबला। जी हाँ, तबला तबला का जब हम लोग नाम याद करते हैं या फिर तबला का जब हम लोग वर्ड सुनते हैं, इसका नाम जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को एक ही मन में आता है, और सबसे पहला नाम है वो नाम है आपका जाकिर हुसैन का, जाकिर हुसैन। तो अब यहीं से हम लोगों का स्टोरी शुरू होता है। क्या स्टोरी है वो जानिएगा। जाकिर हुसैन को तबला बजाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो जाकिर हुसैन को तबला बजाने की इंस्पिरेशन उनके पिता से मिली, और उनके पिता का ही नाम है अल्लाह रखा खां। ये याद रखिएगा, उनके पिता का नाम है अल्लाह रखा खां। और तीसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट में ये भी होते हैं, जो कि गुदई महाराज। ठीक है, अब इसे याद रखने का तरीका देखिए। तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसे याद रखते हैं। कैसे इसे याद रखा जाए? तो याद रखने का तरीका है, जाकिर हुसैन इस तरह का तबला बजाते हैं कि किसी भी इंसान के पेट में गुदगुदी हो जाती है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, जाकिर हुसैन इस तरह का तबला बजाते हैं कि किसी भी इंसान के पेट में गुदगुदी हो जाती है। यहाँ पे जाकिर हुसैन तो खुद हो गए, और उनके फादर के नाम से आप याद रखिएगा कि अल्लाह रखा खां है उनके फादर का नाम, और गुदगुदी से याद रखिएगा कि ये गुदई महाराज है। ठीक है, तो अब तक हमने आपको 6 याद करा दिए, 3 हो गए सितार वादक के और 3 हो गए तबला वादक के। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं, वो है बांसुरी। तो बांसुरी वादक के लिए, तो बांसुरी वादक की बात करें तो बांसुरी वादक में भी आपको 3 नाम दिमाग में रखना है।
वो 3 नाम क्या क्या है? सबसे पहला नाम होगा हरि प्रसाद चौरसिया, दूसरा नाम है पन्नालाल घोष और तीसरा नाम है रोनू मजुमदार। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाम याद करने के लिए तो बहुत सारे नाम होते हैं, 8-8 10-10 नाम होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नाम है वो यही तीनों हैं। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजुमदार। अब हम लोग इसे याद कैसे करें, तो इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। देखिए क्या है ट्रिक। ट्रिक का माध्यम है कि हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई कि पन्नालाल झूम उठे। जी हाँ, आपको ये याद रखना है कि हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई कि पन्नालाल झूम उठे। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, हरि, हरि का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? हरि प्रसाद चौरसिया। आप श्री कृष्ण को भी समझ सकते हैं, याद करने में शायद आपको आसानी हो। तो हरि, हरि मतलब हो गए हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, और पन्नालाल तो खुद हो गए, और झूम, झूम से हो गए यहाँ पर रोनू मजुमदार। ठीक है, ये तीनों के तीनों हो गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं। आगे है सरोद। ठीक है, सरोद, सरोद वर्ड में ही छिपा है रोध, सरोद, रोध। रोध को हमने कुछ दूसरे तरीके से मोड़ दिया है। क्या मोड़े हैं? देखिए, रोध इक्वल टू कर दिया रौद्र। डेट मीन्स सरोद जो भी बजाएंगे वो उनका जो गुस्सैला रूप मिलेगा, वो गुस्सा वाले व्यक्ति होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो सबसे पहला हम लोग का नाम है वो अमजद अली खां। ये नाम ही सुन के लगता है कि ये गुस्से वाला है। ठीक है, लेकिन ये लोग रियल में गुस्से वाले नहीं है। हम लोग को बस अपना एंगल बनाना है कि हम लोग याद कैसे करें, तो हम लोग इसको कह सकते हैं गुस्से वाला। सबसे पहले हो गए अमजद अली खां। ठीक है, दूसरे हो गए अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी खान, अलाउद्दीन खान, और तीसरा हो गया अली अकबर खां। ये तीनों का तीनों आपके गुस्सा वाले व्यक्ति के नाम है। ठीक है, ये तीनों का तीनों आपको गुस्सा वाले व्यक्ति के नाम से जानना है। ठीक है, हालांकि ये लोग गुस्सा वाले नहीं है, जैसा कि हमने पहले बताया है। ठीक है, हम लोग नाम भले ही याद रखेंगे, ताकि हम लोग जो भी ऑप्शन में मिले, हम लोग इसका क्वेश्चन जो भी ऑप्शन में देखेंगे, हम लोग आसानी से इसको टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। वीणा। तो वीणा की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसकी एक शानदार ट्रिक है वीणा को जानने की, और एक ही बार में आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि एक ही नाम भी है। क्या है नाम याद रखना आपको? वो है बाल अवस्था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बाल अवस्था। क्या कहानी है बाल अवस्था का, वो देखिए। बाल अवस्था का कहानी है कि अगर आपको वीणा सीखना है तो आप बाल अवस्था में ही सीख जाइए। उसके बाद अगर आप बड़े हो गए तो सोचोगे कि हम वीणा बजा ले, तो बहुत ही मुश्किल है। बस ये लाइन आपको याद रखना है कि अगर आपको वीणा सीखना है तो आप बाल अवस्था में ही सीख जाइए, क्योंकि इसके बाद जब आप बड़े हो जाइएगा तो वीणा सीखना मुश्किल हो जाएगा। तो बाल, बाल से ही वो नाम याद आता है हम लोग को, जो नाम है एस बालचंद्रन। ठीक है, यही एक इम्पॉर्टेंट नाम है वीणा के लिए, एस बालचंद्रन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं शहनाई में। शहनाई वादक का भी नाम हम लोग याद रखते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही नाम आता है, और वो नाम है बिस्मिल्लाह खां। जी हाँ, शहनाई वादक का नाम रखिएगा तो सबसे पहले आएंगे आपको बिस्मिल्लाह खां, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला आता है हम लोग के पास संतूर। संतूर वादक का नाम हम लोग अगर करते हैं कि संतूर वादक, तो संतूर वादक में भी हम लोग को एक ही नाम हम लोग को याद आएगा, और वो है शिव कुमार शर्मा। स से हो गया संतूर, और स से हो गया शिव। ठीक है, शिव भी आ जाएगा, शर्मा भी आ जाएगा, तो आप इसे आसानी से याद रखिएगा। आगे हम लोग करते हैं पखावज। पखावज में भी 3 महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान दीजिएगा। पखावज में भी 3 महत्वपूर्ण नाम है। सबसे पहला नाम है इंद्रलाल राणा, दूसरा नाम है उस्ताद रहमान खां, और तीसरा नाम है गोपाल दास। ठीक है, जी हाँ, ये तीनों का तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जब भी पखावज से प्रश्न होंगे वो इन्हीं तीनों से होंगे। ठीक है,
अब इसे याद रखने का तरीका, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखिए इसे जानते हैं। तरीका क्या कहता है, इंद्र भगवान उस गोपाल के साथ पखावज बजा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जानिएगा, इंद्र भगवान उस गोपाल के साथ पखावज बजा रहे हैं। ठीक है, इंद्र से हो गए इंद्रलाल राणा, उससे हो गए उस्ताद रहमान खान, और गोपाल से हो गए गोपाल दास। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अब हम आपको 15 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये 15 नाम तो करा दिए, 15 क्वेश्चन कराते हैं जो कि एग्जाम पे आते हैं। ओके, सबसे पहला है सितार। सितार का जनक निम्न में से किन्हें माना जाता है? तो जी हाँ, तानसेन तो नहीं होंगे, बैजू बाड़ा होंगे, आमिर खुसरो, बड़े गुलाम अली खां। तो सितार का जनक आमिर खुसरो को ही माना जाता है। ये हो गया हम लोग का पहला। नेक्स्ट हो गया, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जी हाँ, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र सितार है। ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो गया, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जी हाँ, गुदई महाराज का संबंध तबला से है। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, निम्नलिखित में से कौन सा बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में माने जाते हैं? तो बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाने वाले इंसान में देखिए, एक हो गए देबू चौधरी, पता नहीं, मधु कुडगल, इनका भी पता नहीं, रोनू मजुमदार, ठीक है, और एक हो गए सफात अहमद। तो इस पे जो हमारा आंसर होगा वो रोनू मजुमदार ही होगा, क्योंकि अभी हम आपको बताया इस बात के लिए। अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किसका? तो आपको सबसे पहले ही मैंने बताया, ये जो सितार है, ये सितार बांसुरी और तंबूरे का मिश्रण है। ठीक है, ये सितार बांसुरी और तंबूरे का मिश्रण है। छठा क्वेश्चन है हम लोग के पास, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। अब आपको मिल गए अमजद अली खां, ठीक है, अमजद अली खां, असरोद रुद्र खान, यहाँ पे तो मिल रहे हैं, पन्ना लाल घोष तबला, देबू चौधरी सितार, और मोहदी मनोलिया वायलिन। ठीक है, तो इस पे आपका आंसर आएगा पन्ना लाल घोष। ठीक है, क्योंकि पन्ना लाल घोष तबला नहीं बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि हरिप्रसाद चौरसिया जिनका निधन हो गया वो क्या थे? तो जी हाँ, ये एग्जाम पे बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो हरिप्रसाद चौरसिया जिनका निधन हो गया वो बांसुरी वादक थे। ठीक है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? ये भी आया हुआ है क्वेश्चन है। तो शिव कुमार शर्मा आपको बतलाए थे, स से संतूर होता है और स से शिव होता है, शर्मा भी होता है, इसे हो जाएगा ये नाम। नेक्स्ट है, एस बालचंद्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पे आपको अभी वही हम बताएं कि बालचंद्र, बाल से बचपन से आप जब बड़े होइएगा तो उस चीज़ को आप नहीं बजा पाइएगा, तो वो है वीणा। ठीक है, वो है वीणा। नेक्स्ट है, सूची क को सूची ख से सम्मिलित कीजिए। देखिए, एक तरफ है क, दूसरे तरफ है ख। अमजद अली खां, ठीक है, अली हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, अल्लाह रखा खां, ऐसे करके साइड में ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा। नीचे कुट है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब अमजद अली खां क्या है? तो भाई सरोद में है, खां चले गए सरोद में। अली हुसैन जी चले गए शहनाई में। हरिप्रसाद चौरसिया जो कि हमने आपको बताया कि हरि है जो कि बांसुरी बजाते हैं, तो वो चले गए बांसुरी में। और अल्लाह रखा खां, ये खान जी जो है अल्लाह रखा खां जो कि फादर है, ठीक है, वो चले गए तबला में, तो ये तबला का हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो यहाँ पर आमिर खुसरो का नाम आता है, निखिल बनर्जी का नाम आता है, विलायत खान का नाम आता है, अमजद अली खान का नाम आता है। आमिर खुसरो तो तबला वादन में है भाई, सितार में तो है नहीं, निखिल बनर्जी भी नहीं, विलायत खान भी नहीं, तो इसका आंसर अमजद अली खान ही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब हम लोग को ये चुनना है। एक हो गए बिरजू महाराज कथक, चलिए नहीं पता, आप छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाह खां तो जान रहे सहनाई में आते हैं, अमजद अली खां सरोद में आते हैं, जाकिर हुसैन खान हारमोनियम में, तो ये गलत है भाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम में नहीं है। ठीक है,
तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पहला मिलता है बांसुरी, जो कि यही आंसर है। दूसरा सनाई, तीसरा वायलिन, चौथा तबला, ये सभी नहीं होगा, पहला बांसुरी ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, यहाँ पे हम लोग का मिलता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह उस वाला याद दिलाए थे आपको, तो ये आ जाते हैं आपको शहनाई में। 15 है, निम्न में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? सरोद वादक नहीं है, देखिए यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलते हैं अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अल्लाह रखा खां, अमजद अली खां। ये जितने हैं सबके सब थोड़ा सा गुस्सेली इंसान है, लेकिन यहाँ पे एक अल्लाह रखा खां है, जो कि अल्लाह रखा खां किसी दूसरे के हैं, तो इसलिए आप इसे सरोद वादक नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 15 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो सचमुच अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।